तो आज हम लेकर आए हैं अपनी नई बुक दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड बाय मो गोडार्ट। आपने जो बुक का टाइटल है उससे कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक छोटी सी आवाज जो मेरे दिमाग में चलती रहती है। आई होप सबको पता है वो सबके दिमाग में एक आवाज चलती रहती है जिसे हम इनर चैटर या सेल्फ टॉक कहते हैं, जो हमेशा चालू रहती है। अगर हम कुछ कुछ पल अगर हम शांति से भी बैठते हैं और चाहते हैं कि हमारा दिमाग इधर से उधर ना जाए, फिर भी वो चल रही होती है। अभी आपका मेरे सेशन के दौरान भी ऐसा होगा कि आपके इनर चैटर कुछ चल रहा होगा, आप बार बार मेरा सेशन छोड़ के कहीं कहीं जा रहे होंगे, कहीं कहीं आपकी आवाज पहुंच रही होगी और फिर आप लौट लौट कर मेरे सेशन में आ रहे होंगे। तो ये हमारे साथ हमेशा होता है कि हमारी आवाज जो मन में चल रही होती है वो पता नहीं कहाँ कहाँ चल रही होती है और कहाँ कहाँ जाती है। तो इसी पर ये बुक लिखी गई है, जो कि वो गोडार्ट ने लिखी है। तो थोड़ा सा मो गोडार्ट के बारे में जानते हैं, इस बुक के बारे में जानते हैं। और आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इस बुक का कि ये बुक एक्चुअली क्या कह रही है और वो क्या करवाना चाहते हैं इस बुक के द्वारा हमसे मो गोडार्ट। तो आइए चलते हैं कि इस बुक के बारे में और मो गोडार्ट के बारे में जानने के लिए। द लिटिल वॉइस इन योर हेड, एडजस्ट द कोड दैट रन योर ब्रेन, जो ये बुक पर लिखा है। और ये बुक इज रिटन बाय मो गोडार्ट और ही इज मो गोडार्ट। गोडार्ट है और इनके बारे में ये है कि ये इजिप्शियन एंटरप्रेन्योर रहे हैं, ऑथर हैं और ये फॉर्मर टेक एग्जीक्यूटिव थे। कहाँ पर? गूगल में। और इन्होंने बहुत बहुत मन लगा के गूगल में काम किया था और अब ये लोगों के बीच में हैप्पीनेस पहुंचाने का काम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करते हैं कि कैसे उसको अच्छी तरह से यूज किया जाए। इन्होंने बहुत ज्यादा अपना टाइम बिताया है ये समझाने में लोगों को कि कैसे वो लोग खुश रहें। और ये इनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि एक बार इनके जो बेटा था, उनका जिनका नाम अली था, उनकी 2014 में अचानक से डेथ हो जाती है। कोई उनसे ही वो किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और हॉस्पिटल का फेलियर हो जाता है। मतलब वो कुछ ऐसे परेशानी हो जाती है हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस से कि उनके बेटे की जान चली जाती है और उसके कुछ दिनों के बाद ही वो बुक्स लिखना शुरू कर देते हैं। और जो फर्स्ट बुक जो लिखते हैं वो है सॉल्व फॉर हैप्पी, जो कि सारी जो उन्होंने उसमें जो लिखा है वो हैप्पीनेस के बारे में लिखा था, जो कि उनके सिचुएशन से बिल्कुल ऑपोजिट थी, क्योंकि वो इतने एंजाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन और इतने दुख में चल रहे थे उस समय जब उनके बेटे की डेथ हुई थी। और उससे ऑपोजिट जाकर उन्होंने ये बुक लिखी विच डेल्ट इनटू हैप्पीनेस। और उन्होंने इस बुक को लोगों को बताया कि कैसे हम अपने जो दुखों को छोड़कर कैसे खुशियों की तरफ चल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 2021 में एक और बुक लिखी जिसका नाम था स्कैरी स्मार्ट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर थी। जो कि वो बताना चाहते हैं कि कैसे जो एआई जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कैसे एथिकल चैलेंजेस हैं, उनसे डील कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 2022 में जो ये बुक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड लिखी, जो कि बताती है, ये प्रैक्टिकल गाइड है कि हम कैसे अ, अपनी लाइफ को, अपने ब्रेन को अच्छी तरह से अपने हिसाब से टैकल कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने 2024 में एक और बुक लिखी अनस्ट्रेसेबल, जो कि स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए अ, है। देखते हैं हम आगे, हो सकता है कि और बुक्स इनकी ले। और अभी जो बुक ली है हमने द लिटिल वॉइस इन योर हेड, उसके बाद ये बहुत इस समय जो है, इस समय उन्होंने गूगल में काम छोड़ दिया है। उसके बाद ये पॉडकास्ट करते हैं और इन्होंने अभी तक जो 1 बिलियन हैप्पी जो पीपल हैं उनका इनिशिएटिव ले रखा है कि वो इतने लोगों के बीच में हैप्पीनेस पहुंचाएंगे। और उन्होंने को फाउंडेड किया है अनस्ट्रेसेबल, अ प्लेटफॉर्म प्रमोटिंग स्ट्रेस फ्री लिविंग। और करंटली वो एक सर्व कर रहे हैं एज अ चीफ एआई ऑफिसर एट फ्लाइट स्टोरी, और कंपनी डेडिकेटेड टू एथिकल एआई। और पर्सनल लाइफ में इनकी जो वाइफ थी, अभी शायद ये अलग रह रहे हैं, निबल उनका नाम था, जो कि उन्हें यूनिवर्सिटी के दौरान मिली थी। उनकी डॉक्टर आया है और उनका जो बेटा है वो 2014 में ही पास अवे। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट उनका एक इंट्रोडक्शन है उनका, मो गुडार्ट का, जो कि अभी उनका एक शो भी चलता है, पॉडकास्ट शो चलता है, जो कि बहुत ही फेमस है। तो आई होप अगर आप लोग उसको जाकर देखेंगे तो आपको काफी चीजें उनके बारे में पता चलेगी। और इंट्रोडक्शन में भी उन्होंने अपनी बुक में ये मेंशन किया है। तो आइए सीधे चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। अब वो बोल रहे हैं, मो गुडार्ट बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि एक 1 बिलियन पीपल खुश रहें।
तो वो बोल रहे हैं कि आपको लगेगा कि मैं क्रेजी हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और क्योंकि वो उन्होंने ये एक मेडिटेशन के दौरान ये एक उनको ये इंसाइट आया था कि आप 1 बिलियन तक पहुंच सकते हैं, जबकि उन्होंने 1 मिलियन टच कर लिया है, 1 मिलियन लोगों को खुश कर दिया है अपनी बुक से और अपने काउंसलिंग सेशन से, अपने पर्सनल सेशंस लेकर। तो अब उनका जो है वो 1 बिलियन जाने का है। और उन्होंने जब लिखना शुरू किया था तब उनकी लाइफ में एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था, जो उनके 17 डेज तक जो उनके बेटे की डेथ के बाद जब उनकी लाइफ एकदम कहते हैं ना 360 डिग्री चेंज होती है। और वो देखते हैं कि शायद उन्होंने ये समझा कि उनका जो बेटा आया था इस दुनिया में वो शायद यही एक उनको ग्रोथ देने के लिए आया था कि भाई आपका लाइफ का मिशन डिफरेंट है। जो कि पहले एक बिल्कुल दिमाग उनका सारा दिमाग अपने जो काम में लगा रहता था, जो कि 24 में से भी 36 घंटे मान लीजिए इतना काम करना चाहते थे। उन्होंने गूगल में काफी अच्छे मुकाम पर थे वो, और काफी अच्छी पोजीशन थी उनकी। उसको छोड़कर वो बुक राइटिंग में आते हैं और उस तरह से चेंज होता है उनकी लाइफ की, कैसे वो लोगों को खुश करने में लग जाते हैं और लोगों की हैप्पीनेस के बारे में सोचने लगते हैं जब उनकी लाइफ में उनके बेटे की डेथ होती है। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि अपनी बुक सॉल्व फॉर हैप्पी में कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपके परसेप्शन पे डिपेंड करती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, मान लीजिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं मुझे अगर जॉब मिल जाता है तो मुझे खुशी होगी। तो अगर मेरे को जॉब नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उसके कारण ही मेरी हैप्पीनेस डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर आपको कई चीजें, अगर दुनिया में मान लीजिए आपको कोई गाली देता है जापानीज में और आपको जापानीज नहीं आती है, तो आपको वो गाली समझ में नहीं आएगी और आप खुश रहोगे। अब वही आपको आपकी लैंग्वेज में कोई गाली देता है तो आपको समझ में आ जाएगी और आप दुखी हो जाओगे या गुस्सा हो जाओगे, जो भी है। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपकी हैप्पीनेस आपके थॉट पर डिपेंडेंट है, मतलब आपके परसेप्शन पर डिपेंडेंट है, ना कि जो एक्चुअल में हो रहा है। अब ए पर्सन उसी गाली से बहुत दुखी हो जाएगा और बी पर्सन नहीं होगा। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी हैप्पीनेस है वो आपकी एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करती है। और वो बोलते हैं कि although it was my hope that this would resonate with readers, that they would benefit just as I had। और उन्होंने बोला कि जब मैंने ये समझा और जब मैंने ये बुक लिखी तो मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि भाई ये हैप्पीनेस का ये क्राइटेरिया है, ये इसका मापदंड है। तो क्यों ना मैं भी लोगों को ये समझाऊं कि हैप्पीनेस एक्चुअल में होती क्या है। और हो सकता है कई लोग मेरी उनकी बात से रजामंद होंगे और कई लोग नहीं समझ में आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब ये बुक उनकी लिखी गई और लोगों पर गई, लेकिन लोगों को बहुत समझ में आई और लोगों ने पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से उनको कांटेक्ट किया। 30 लैंग्वेजेस में लिखी गई और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रही। और उसकी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड बिकी और लोगों ने ग्रेटिट्यूड दिया कि उन्होंने कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस लाए उनकी बुक के द्वारा। तो उनको लगता है कि भाई जो उनका मिशन था, जो उनके दिमाग में आया था जब उनके बेटे की डेथ हुई थी कि उनको 1 मिलियन लोगों को हैप्पी करना था, तो वो उनका पूरा हुआ। और वो बोलते हैं कि जब आपका कोई बच्चा अगर लॉस्ट होता है, जब आपका बच्चा जाता है, तो वो सबसे कहते हैं ट्रैजिक इवेंट होता है आपकी लाइफ का। आप नहीं समझ सकते हो कि उस समय क्या करना चाहिए। और तब मेरी लाइफ में मैंने इस बुक को लिखा और उस बच्चे से इंस्पायर होके, क्योंकि जो उसका बेटा था वो काफी आउटगोइंग काइंड का था। वो काफी उनको समझाता था बहुत सारी चीजें जो उनको पहले समझ में नहीं आई, लेकिन उसकी डेथ के बाद उन्हें समझ में आया कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाहता था उनसे। तो वो उस पेन को, उस बच्चे की यादों को ट्रिगर करके जब उनको उन्होंने ये बुक लिखी तो एक मास्टरपीस ये बुक हुई थी। उनको उनकी बेटी ने, आया ने बताया था कि उसके बेटे की डेथ के बाद कि जो उनका बेटा था, उन्होंने आया को बताया, अपनी सिस्टर को बताया था डेथ से पहले कि मैं अब जाने वाला हूँ और मुझे सब तरफ, मैं सब जगह दिखाई दूंगा, और कई चीजें उन्होंने बताई। तो वो जब आया ने उनकी बेटी ने उनको बताया तब वो बहुत रोए। तब उनको समझ में आया कि उन्होंने एक्चुअल में उनका बेटा तो खोया है, लेकिन इतने समय तक वो जो सिर्फ अपने काम में बिजी रहे, सिर्फ कमाई में बिजी रहे, उन्होंने ये नहीं समझा कि एक्चुअली उनकी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बच्चे भी इंपॉर्टेंट है। तो उनकी लाइफ में चेंज जो आया वो इस इंसिडेंट के बाद आया, जो कि इतना ट्रैजिक इंसिडेंट था उनकी लाइफ में। और उन्होंने फिर इस चीज पर रिसर्च शुरू करी और इस चीज पर बात करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। और उसके बाद वो जो अलीनेस थी, मतलब उनके वो जो ये बुक उन्होंने डेडिकेट की है, अपने बेटे को डेडिकेट की है। अ बिट ऑफ अलीनेस वॉज गोइंग टू बी एवरीवेयर एंड पार्ट ऑफ एवरीवन। वो चाहते थे कि जो मेरे बेटा मुझसे कहना चाहता था और जो मैं अब दुनिया से कहना चाहता हूँ, तो अलीनेस उसको नाम दिया उन्होंने, जो हैप्पीनेस उसका नाम दिया, कि वो अब सबको पता चले और सबके बाद सबको वो आ, उसका मैसेज सबके पास पहुंचे। और वो उस चीज को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं।
और वो कहते हैं कि जैसे कि बिजनेसमैन के पास टारगेट होता है कि वो कुछ अचीव करना चाहता है, जब भी वो कुछ काम करने आगे चल चलता है, उसका एक गोल होता है। ऐसे ही मेरे पास भी एक गोल था कि मैं हैप्पीनेस मॉडल बनाऊंगा और वो हैप्पीनेस सब लोगों में शेयर करूंगा। और जब भी जो उनका 6 मंथ में जब उनकी बुक लॉन्च होती है और 6 मंथ में ही उनका जो ओरिजिनल मिशन है वो कामयाब हो जाता है, उसके बाद वो अपना नेक्स्ट मिशन बनाते हैं कि पहले मेरा मिलियन था, अब बिलियन मेरा मिशन है अपने अ, लोगों तक पहुंचाने का। और उसके बाद फिर ये बुक लिखते हैं स्कैरी स्मार्ट, जिसके बारे में बताया था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। उसके बाद उन्होंने एक टीम रख रखी है जिसपे वो प्रोग्रेस करते रहते हैं और वो जो रिव्यू करते रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और जो भी उनके जब भी हैप्पीनेस लोग तक पहुंचने में जब उनके पास खबर आती है एआई से या किसी भी द्वारा की उनकी उनकी जो बुक है, या लोगों के बीच में हैप्पीनेस स्प्रेड हो रही है, उनके पास मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, मेल्स आती हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि वो उनकी उनकी जो मिशन है उसमें वो कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे। We need to get real about where we are in the world. The more we come in our negative thoughts, the more our action become negative and more people behave negatively. You get back what you put out. If more people focused on being kind and compassionate to others, there would be simple ripple effect. और वो बोलते हैं कि ये जैसे भी हम अपने माइंड को थॉट्स देते हैं और थॉट्स जब नेगेटिव होते हैं तो वही का वही सामने आ रहा होता है। और ये रिपल है कि एक थॉट से एक थॉट अटैच्ड होता है और ये हम नेगेटिव फीलिंग में चले जाते हैं और फिर हम नेगेटिविटी ही बांटते हैं, है ना। और अगर हम बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं तो हम पॉजिटिविटी ही बांटते हैं। ये आपने आसपास भी देखा होगा, लोगों को जो नेगेटिव टॉक्स करते हैं या नेगेटिविटी में रहते हैं तो उनके पास एक नेगेटिव वाइब आती है जिसके पास आपको बैठने का मन भी नहीं करता, और जो पॉजिटिव होते हैं तो आपको उनके पास बैठने का भी मन करता है, तो उनमें से पॉजिटिव वाइब्स आती है। और वो बोलते हैं कि मैंने एक ये पॉजिटिव पॉन्जी स्कीम चलाई कि आप भी, अगर आपको कोई हैप्पी, आप अगर हैप्पी हो रहे हो तो आप दो लोगों को और हैप्पी करो, और ये रिपल मतलब एक चेन बन जाए। एक से एक, एक से एक से दो, फिर दो से चार, दो से चार से आठ, और ऐसे करके सारी दुनिया में एक पॉजिटिविटी फैल जाए और कोई भी पर्सन अनहैप्पी नहीं रहे। कोई भी थॉट्स के जिसके लोगों के भी ये जहां तक जाए, उनकी जो भी ये बुक की जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी समझे, तो वो सारे लोग खुश होते चले जाएं। I believe thought is more immersive of all illusion. There's a little voice in our head always telling us what to do. It's constantly there, like air. So we deal with it mechanically, just like our brain deal with our breathing. Years after year, we take that little voice for granted, and it takes us for a right to suffering. और वो बोलते हैं कि हमारी, जैसे मैंने शुरू में बोला कि हमारे अंदर एक चैटर, इनर सेल्फ टॉक हमेशा होती रहती है, हमेशा होती रहती है। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, ऐसे ही इनर चैटर हमेशा चल रही है, अभी भी आपके चल रही होगी। शायद आप मेरा ये जो मैं जो बोल रही हूँ आप आधा सुन रहे होंगे, आधा आपका इनर चैटर हो रहा है, कभी इधर जा रहा होगा आपका दिमाग, कभी कहीं और चला जा रहा होगा, कभी किसी फ्रेंड के घर चला जा रहा होगा, या अपने ही घर में कहीं और किसी रूम में चला जा रहा होगा। तो ये इनर चैटर जो हमारी चलती रहती है, या सेल्फ टॉक जो जिसे हम कहते हैं, जो हमेशा चलती रहती है, वो हम उसको कभी कभी तो बहुत हावी हो जाती है हमारे ऊपर, कभी कभी उसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और वही कारण है हमारी सफरिंग का। और वो बोलते हैं, इन माई रिसर्च आई फाउंड दैट थॉट्स एंड द ओनली थॉट हैव द सिंगल बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन आवर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, दैट लिटिल वॉइस इन आवर हेड अफेक्ट आवर मूड इवन मोर देन सम ऑफ द हार्शेस्ट सर्कमस्टांसेस वी एंड्योर इन लाइफ। कितनी अच्छी बात कही है कि जो इनर चैटर है वो हमें ज्यादा दुखी करती है, बजाय उसके जो इंसिडेंट हुआ हो हमारी लाइफ में, जो कि बहुत खराब इंसिडेंट हमारी लाइफ में हुआ है, वो होके चला गया। लेकिन जो इनर चैटर हमारा जो शुरू होता है, मान लीजिए किसी ने आपसे कोई अपशब्द कहे, कोई गाली दी, या किसी ने आपको धोखा दिया, तो वो धोखा देकर चला गया, लेकिन जो आपके मन में एक छाप छोड़ गया, फिर आप उसको इतना सोचते हो कि उसने मुझे धोखा दिया, मैंने ये किया था, मैंने शायद ये नहीं किया होता, या उसने मुझे इतना ऐसा किया, ऐसा बोला। वो जो इनर चैटर जो आपको चलता है ना, वो तो दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस इन आवर लाइफ। और अगर आप उस चीज को वहीं भुला दो, उस चीज को आगे बढ़ जाओ, तो वो वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन हम जो ह्यूमन बीइंग है वो वहीं खत्म नहीं कर पाता, वो ही सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस हमारा बन जाता है। वो बोलते हैं कि क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इसलिए उन्होंने जो बुक का हर चीज को साइंटिफिक करने की कोशिश करी है। उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करी स्पिरिचुअल टीचिंग्स पर, न्यूरो साइंस पर, और फिर ये जाकर ये उन्होंने बुक लिखी है। उन्होंने ये देखा कि कैसे जो हमारे ब्रेन के अंदर जो दरवाजे हैं उनको कैसे खोला जाए, उनसे कैसे आगे बढ़ा जाए। और I will aim to show you that although it's highly sophisticated, your brain, just like your computer, can be हाईली प्रिडिक्टेबल। और वो बोलते हैं कि जैसे कंप्यूटर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे हम ब्रेन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो हम ब्रेन को इनपुट देते हैं,
जो हम स्पेसिफिक प्रोग्राम रन करते हैं, मतलब जो प्रोग्राम जो रन होते हैं कंप्यूटर पे, ऐसे ही हमारे ब्रेन ब्रेन में भी स्पेसिफिक प्रोग्राम रन कर रहे हैं। और जैसा आप इनपुट देते हो वैसा ही आउटपुट होता है। जैसा हम अच्छे थॉट्स अगर इनपुट कर रहे हैं तो अच्छे थॉट्स ही हमारे बाहर निकलेंगे। अगर हम अंदर ही कुछ गलत ले रहे हैं तो गलत ही निकलेंगे। और आई बिलीव इन अनहैप्पीनेस, आई बिलीव इज अनहैप्पीनेस द मोस्ट अनडिजायरेबल ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटपुट, आई बिलीव इज अनहैप्पीनेस। और वो बोलते हैं कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो, अगर आउटपुट खराब निकल रहा है तो सबसे खराब इनपुट आउटपुट क्या होता है? अनहैप्पीनेस। अगर मैं आप खुश नहीं हो किसी भी चीज से तो वो सबसे खराब चीज है आपकी लाइफ के लिए, वो ही इमोशन सबसे ज्यादा खराब होता है। और वो कहते हैं कि आर थॉट्स आर मेजर रीजन वाई वी बिकम अनहैप्पी। My aim here will be to show you how to run your brain correctly to live happier. If you understand exactly how the code that run your brain work, it will be easy to use it consistently, deliver your happiness. It it is that predictable. तो वो बोल रहे हैं कि जब आपको ये समझ में आ जाएगा, मतलब आपको अपने माइंड में जो प्रोग्राम जो आपका हमेशा रन करता रहता है उसका कोड समझ में आ जाएगा, उसकी कोडिंग समझ में आ जाएगी, तो वो बोलते हैं कि फिर आपको वो हैप्पीनेस ही की तरफ ले जाएगा और वो प्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि आप हैप्पीनेस की तरफ ही जाएंगे। और वो बोल रहे हैं कि ये जो बुक उन्होंने लिखी है बहुत ही अच्छी लिखी है, क्लियर है, कंसाइज मैनुअल की तरह है। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आप नेगेटिव इमोशन को, रेपिटेटिव जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपकी स्ट्रेस कंडीशन आ रही है, उसको कैसे इनकाउंटर करोगे, आपका जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ योर कंप्यूटर, योर ब्रेन जो है उसको कैसे आप ठीक करोगे। अब इसमें क्या है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज योर ब्रेन कैन बी ट्रेन। क्योंकि वो बोल रही है कि मैंने क्यों इंस्ट्रक्शन रखे हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो कि आपको वो करने के लिए देंगे इस बुक में। that way you don't need to keep going to the manual and instead make healthy habits your standard operating procedure. This book guide you through these rewarding and hopefully enjoyable exercise in simple and straightforward steps. तो वो बोल रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज मिलेंगी जो बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप उनको जरूर करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें, धीरे धीरे उन सबको करते जाइए जो जो ये गाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो इनकी बुक है वो फ्यूजन है कंप्यूटर साइंस न्यूरो साइंस, जो कि बहुत ही क्लियर और असेसेबल वे में लिखी है। क्योंकि वो इंजीनियर है इसलिए उन्होंने जो टर्म्स भी लिए हैं वो टेक्नोलॉजी से लिए हैं, ब्रेन से, कंप्यूटर, उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं। और वो बोल रहे हैं कि आप इतना भी कंफ्यूज मत हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा अगर आप टेक्नोलॉजी आपको नहीं आती है। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। उसके बाद बस सिर्फ आपको ये समझना है कि it will help you to remember it, that include it in your approach to a happier life. और वो कहते हैं कि जो भी कोई प्रोसेस होती है कंप्यूटर में कैसे होती है, जिसमें एक इनपुट दिया जाता है, या तो कमांड्स दी जाती है तो वो इनपुट के फॉर्म में दी जाती है। और फिर कितना भी आपका अगर अच्छा कंप्यूटर है, लेकिन आपका अगर रॉन्ग इनपुट जाता है तो रॉन्ग रिजल्ट आता है। ये आप अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हो तो उसमें यही कहा था, जो इनपुट जाता है वैसा ही आउटपुट आता है। तो अगर रॉन्ग इनपुट दे रहे हो, अगर रॉन्ग कमांड्स दे रहे हो तो आउटपुट भी रॉन्ग आता है। तो इसलिए इनपुट द इनपुट दैट वी अलाउ into a brain can often be destructive. We need to cleanse the palate of input that find their way into our head in order to stay happy, just like we follow a healthy diet to stay healthy. तो जो हम इनपुट दे रहे हैं अपने ब्रेन को, क्या हम अंदर लेकर जा रहे हैं, अगर हम उस पर ध्यान दे दें तो हम अच्छा आउटपुट अपने ब्रेन से निकाल सकते हैं, दैट इज हैप्पीनेस हम ला सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर जैसे कि हम अच्छा फूड खाते हैं कि हमारा ब्रेन हैप्पी रहे, हमारा बॉडी हैप्पी रहे, तो हम अच्छा फूड खाते हैं, ऐसे ही हमारे माइंड को भी एक अच्छा इनपुट चाहिए जिससे कि वो हेल्दी आउटपुट निकाले। फिर वो बोलते हैं कि द वे द प्रोग्राम रन्स फॉलो द रॉन्ग पाथ एज यू रन योर कोड एंड यू एंड अप सफरिंग। और जब आप गलत पाथ उसको दे दोगे, गलत फ्लो चार्ट बना दोगे, तो आप क्या करोगे, एंड सफरिंग में ही आएगा। जब एंड रिजल्ट गलत होगा तो आपको सफरिंग होगी। तो फॉलो अनदर एंड इट विल गिव यू द पाथ एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम लाइफ। वी नीड यू टू गेन फुल अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड योर हेड so that you are able to tell when you are thinking the wrong way. Once we refine the input and gain control of the process, we can start to optimize for what I believe is all we truly want from life: happiness, success and compassion for others. तो वो बोलते हैं जब हम सही इनपुट देंगे, जब वो रॉन्ग इनपुट अगर जा रहा है उसको रिफाइन करके उस प्रोसेस को अगर हम सही कर देंगे तो हम अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाएंगे, सक्सेस भी पा लेंगे और कंपैशन होगा हमारे लिए, हमारी लाइफ में दूसरों के लिए। अब वो बोलते हैं कि कई बार हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम रॉन्ग इनपुट दे रहे होते हैं। देयर आर 4 रॉन्ग इनपुट्स दैट वी कॉन्स्टेंटली अलाउ इनटू अ ब्रेन। और फिर क्या होता है कि जब हम नीचे जाते हैं तो हमारे को अनहैप्पीनेस मिल रही होती है, उसमें हमारे ट्रिगर्स हो रहे होते हैं, हमारे थॉट्स खराब हो रहे होते हैं। और उसके बाद जो हमारी कंप्यूटर की, जो हमारी ब्रेन की है, वो रन, हमारा जो ब्रेन है वो गलत तरह से रन करने लगता है।
It's not even that they run on bad program, it's that there are good programs run badly. अब वो बोलते हैं कि आपने जो प्रोग्राम अपने ब्रेन को दिए हैं वो एक्चुअल में खराब नहीं है, पर उसका क्या है कि आपने गुड प्रोग्राम को गलत तरह से रन किया हुआ है अपने ब्रेन में। वहां पे कोई बग है तो उस बग को हटाना बहुत जरूरी है, डीबग करना बहुत जरूरी है आपके ब्रेन के सॉफ्टवेयर को। वी विल रन दोस प्रोग्राम ऑन द पेजेस of this book and show you the kinds of symptoms they produce: uncontrollable emotion, chemical imbalances, and endless loop of hurtful thinking. और वो सब इस बुक में आपको समझाएंगे कि कैसे आपके ब्रेन को रिवायर करना है, रिप्रोग्राम करना है, कैसे हम ये सब चीज करेंगे धीरे धीरे। जो आपके अनकंट्रोलेबल इमोशंस है, जो इम्बैलेंस होता है आपके दिमाग में, जो हर्टफुल थिंकिंग आपके जो इनर चैटर में चलती रहती है, उसको कैसे ठीक करना है, ये सब चीज हम इस बुक में सीखेंगे। और उसके बाद ये जो हमें क्या सिखाएगी बुक में, एंड की कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं। और बहुत इजी हो जाएगा ये आपको सब समझना। अब इस बुक में उन्होंने बताया है कि आपको फ्लो चार्ट की तरह से समझाया जाएगा, फ्लो चार्ट दिए जाएंगे, एक पूरी प्रोसेस बताई है उन्होंने। और उन्होंने बताया कि आप ही अपने इंचार्ज हो अपनी अपने अपनी हर हैप्पीनेस के लिए और अनहैप्पीनेस के लिए, अपनी सफरिंग के लिए या नॉन सफरिंग के लिए, सिर्फ आपकी चॉइस है। और अगर आप इसके बाद भी नहीं समझते हो तो ये आपके ऊपर है, और आप ही नहीं चाहते हो कि आप खुश रहे, कोई और की इसमें कोई और इसमें जिम्मेदार नहीं है सिर्फ आपके अलावा। You are in charge of your happiness or your unhappiness. We live in the world that is different to the world for which the code in our head was originally designed. We will start with updating your code in this book, but who knows how far the effect of what may go on. When you learn how to change your own world, it's possible that you may change the world itself. तो वो बोल रहे हैं कि जब आप खुश होना शुरू करोगे तो आपका जो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, आपके चारों तरफ के जो लोग हैं, वो धीरे धीरे खुश होना शुरू हो जाएंगे, और ये रिपल इफेक्ट करेगा। एक से दो होंगे, दो से चार होंगे, और ऐसे ही जब आप खुश होते हो तो आपका पूरा संसार आपको खुशी लगता है। अगर आप खुश नहीं होते हो तो आपको सब चीज दुखी दुखी दिख रही होती है। और इस बुक से आपको कैसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके वो इसमें समझा रहे हैं कि इसमें एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी है। आपको लगेगा कि बहुत इजी है, इनको मैं स्किप कर दूं, इनको छोड़ दूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा मत करिएगा, उसको रेजिस्ट करिएगा उस अर्ज को, और आप इस धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को करें। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जिसके पास ये ओरिजिनल बुक है तो वो चाहते हैं कि उसमें सब नोट्स बना लें। ऐसा नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि बुक में अंडरलाइन या लिखना नहीं चाहिए, स्क्रिबल नहीं करना चाहिए, तो उनकी तरफ से पूरा वो अलाउ कर रहे हैं कि आप सब नोट्स बनाइए, कहीं भी लिखना है इस बुक पर, कुछ नोट्स बनाने हैं तो आप जरूर करें, क्योंकि ये गाइड की तरह से हो जाएगी आपके को हैप्पीनेस पे पहुंचाने के लिए। ये एक वे है आपका हैप्पीनेस का। तो आप इसमें कुछ भी करें, बस सिर्फ उनका जो है कि आप बार बार इसको बुक को पढ़ें, रिविजिट करें, दोबारा पढ़ें अगर नहीं समझ में आ रहा है, और इस पर ध्यान दें कि वो क्या क्या बता रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि इस बुक के दौरान वो बार बार आपको कई चीजें करने को देंगे, तो आप रुकिएगा पढ़ते समय, और आप इसमें वो कई चीजें ऐसी बताएंगे कि कोई ऑनलाइन एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ ऑनलाइन आपको मूवी देखने के लिए बताएंगे, कुछ म्यूजिक सुनने के लिए बताएंगे, जिससे कि आप कुछ और चीजें भी अचीव कर सको। वी आर नॉट ट्राइंग टू अचीव एनीथिंग विद इन अ finite amount of time. We are trying to upgrade the code that runs our brain by frequently installing happier and happier version. और वो बोल रहे हैं कि आपको कितना भी टाइम लगे, धीरे चले इस बुक के साथ। सब जो एक्सरसाइज बताई है जैसे जैसे वो बोल रहे हैं, संग में करें, जिससे कि आपका जो ब्रेन है वो हैप्पीनेस की तरफ चलता चला जाए। और उन्होंने इसमें अप्रोच ली है, बी लर्न डू। तो उसमें क्या बताया कि पहले आप बी बिफोर यू लर्न, उससे भी पहले जब आप बुक पढ़ रहे हैं उससे पहले लर्न करें, लर्न बिफोर यू डू। और जब भी जो लर्न कराए उससे लर्न बिफोर यू डू, जो भी करें लर्न करके ही करें। गिव योरसेल्फ टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड मेक कॉन्क्रीट चेंजेस। और अपने जो भी पढ़ रहे हैं उस पर अपने को रिफ्लेक्ट करें कि मेरी लाइफ से ये कैसे कनेक्टेड है, और उसके बाद चेंज के लिए वो, आगे बढ़े। वो उन्होंने डायग्राम बताया है कि बी लर्न डू, कि कैसे ये यिन यान वाला जो आपका इलस्ट्रेशन है। आई गेस आई एम ट्राइंग टू से चिल एंजॉय द जर्नी नाउ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टूल। वी यूजिंग 7 प्रैक्टिकल टूल्स टू हेल्प यू थ्रू योर लर्निंग एक्सपीरियंस। और यहाँ पर वो इस तरह से 7 प्रैक्टिकल टूल्स बताएंगे आगे चल के। उसके बाद वो क्या बताने जा रहे हैं, एट द हार्ट ऑफ आवर एबिलिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव is the need to acknowledge what is not going well. Since the success of Solve for Happy, I have noticed that sometimes reader or audience and public events speak to me that if I am able
और वो बोल रहे हैं कि कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या मैं गुरु हूँ, क्या मैं बिल्कुल सारा टाइम हैप्पीनेस में ही रहता हूँ, क्या मेरे अंदर कभी भी हैप्पीनेस नहीं आती है, क्या मैं बिल्कुल इन सब चीजों से परे हो गया हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। हर इंसान जो इस दुनिया में है वो बहुत ही मुश्किल से एक ऐसी स्टेज पर जा पाता है जब उसके अंदर से जो लोअर फ्रीक्वेंसी के जो इमोशंस हैं, जिसमें फियर है, एंगर है, अनहैप्पीनेस है, डिप्रेशन है, ये सब चीजें एकदम छोड़ नहीं पाता है, चाहे कितना भी वो बोल ले, क्या चाहे वो कितना भी प्रीच कर ले, क्योंकि ये एक पार्ट है आपकी लाइफ का। अगर ये सब चीज हट जाएंगे तो जीने का मजा क्या है। और दूसरी बात है कि आप फिर भगवान ही नहीं हो जाओगे, फिर आप एक बहुत हायर उस पर एनलाइटनमेंट फॉर्म में पहुंच जाओगे। तब आपके साथ ऐसा होता है कि आपको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हो, आपको फर्क पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ ले, चाहे आप कितने भी अपने आप को मेडिटेशन करके या बहुत सारी सोच करके आप कितना भी अपने को रिलैक्स करें, लेकिन इन सब चीजों से आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ेगा, लेकिन एक फर्क पड़ना और एक उस स्टेट में रहने में फर्क हो जाएगा कि जब आप इन सब चीजों में गुजरते हो, जब इन सब चीजों को पढ़ने लगते हो, आप मेडिटेशन करने लगते हो, तो आप लंबे समय तक उस इमोशन में नहीं रहते हो जो लोअर फ्रीक्वेंसी के। तो सेम यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बुक लिखी है तो मैं एक हाई अटेन कर गया हूँ, या मुझे गुस्सा नहीं आता, या मुझे कोलीग से कोई फर्क नहीं पड़ता, या रिलेशनशिप में मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक नॉर्मल है, वो आपके साथ भी होगा। ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल ही हैप्पीनेस स्टेट में पहुंच जाएंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आप कभी भी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में भी जाएंगे, लेकिन आपको वो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में जाना फटाफट आ जाएगा। अब उन्होंने एक्सरसाइज दी है इस बुक को, जैसे कि एक बच्चा लिख रहा है तो वो बोल रहे हैं कि हम आपको एक्सरसाइज देंगे उसके बाद, क्योंकि इसमें एक चैप्टर 4 में आपको बताया जाएगा कि बार बार कैसे अपने ब्रेन को न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब कैसे बार बार चेंज करके अपनी हैबिट्स को चेंज करके बार बार रेपिटेटिव पैटर्न से अपने माइंड को, ब्रेन को कैसे हम रिवायर कर सकते हैं, कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और जैसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने अवेयरनेस एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। अवेयरनेस एक्सरसाइज मतलब कि आप अवेयर होगे, अपने आप को रिफ्लेक्ट करोगे कि ये मेरे लिए क्या जरूरी है। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो कि आपको नेसेसरी स्किल्स देगा करने के लिए। और वो बोल रहे हैं कि आई प्रॉमिस यू दैट ऑल द एक्सरसाइज आर डिजाइन टू बी फन, सो वट एवर यू डू डोंट फॉरगेट टू एंजॉय देम। और वो कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलेंगी। उसके बाद वो ग्रुप डिस्कशन पे बोल रहे हैं, जैसे हमने ये बुक रीडिंग शुरू करी है, तो एग्जैक्टली वो चाह रहे हैं कि आप जब भी ये बुक पढ़ें तो आप किसी को संग में लेके पढ़ें, कोई अगर ग्रुप हो तो उसमें डिस्कस करें कि किसको कितना समझ में आया, कितना इस बुक में क्या दिया है। तो हर चीज को जब आप किसी के साथ डिस्कस करते हो तो बुक को ज्यादा समझ में आता है। और उसके बाद बोला है कि अगर कई लोग ऐसा होते हैं जो नहीं डिस्कस करना चाहते, उनको लगता है नहीं मैं अकेले में बैठ के बुक पढ़ना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि आप एक फ्रेंड को, तो क्लोज फ्रेंड को संग में लें जो कि आपके साथ इस बुक को डिस्कस करे, और तब समझ में आएगा कि आप वाकई इस बुक को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जैसे कि सबको बहुत पसंद होता है मूवीज देखना, म्यूजिक सुनना, जिससे कि हमारी पुरानी मेमोरीज या पुरानी यादें हैं वो ट्रिगर होती हैं। तो उन्होंने इस बुक में भी आपको कोई कई मूवी सजेशंस दिए हैं, जो कि ये बोलेंगे बीच में कि जाकर आप इस मूवी को देखिए, इस म्यूजिक को सुनिए, जिससे आपको वो फीलिंग आएगी जो वो चाहते हैं ट्रिगर करना आपके अंदर। तो वो बोल रहे हैं कि प्लान एन इवनिंग विद फ्रेंड्स टू वॉच माई मूवी रिकमेंडेशन, और जो मैं मूवी रिकमेंड करूँ वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के देखें। ट्राई अ लुक बियॉन्ड the obvious and reflect on your own life to see how a scene or a concept of a movie may apply to you. For songs, please download a legal copy of the song or watch the official video on the internet. Play it until the concept stick, then add it in your happy playlist so that you can revert to it often. Learn those happy songs by heart. You will be surprised how, at the time they are needed most, they will surface, play inside your head, and remind you of exactly what you need to do. Music is life, so don't be shy to shake your hips while doing those not so demanding musical assignments. तो वो बोलते हैं ये वाकई बिल्कुल ठीक बात है। वो जैसे कि हमारे जब हम जो भी म्यूजिक है जो हमने सुना होता है वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली, जब भी हम कोई सिचुएशन होती है, कभी ऐसा होता है कि अपने आप हमें वो सॉन्ग याद आ रहा होता है, किसी कोई वर्ड आ गया या कोई इंसिडेंट हो गया उससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं जो आपको जो हैप्पी सॉन्ग्स दूंगा तो आप उनको बाय हार्ट लर्न करिए, जिससे कि आपको कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको दुख है, परेशानी है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो बजने लगे और एक आप हैप्पी स्टेट में पहुंच पहुंच जाए। तो ये सब चीजें एक्सरसाइज भी हमें देंगे। उसके बाद उन्होंने इसके बारे में बताया कि एक उन्होंने ऐप बनाया है, एपी, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें काफी सारी एक्सरसाइज हैं, स्किल्स हैं। इन्होंने ये, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगी तो आप इससे जाकर भी इस लिंक को क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको काफी हैप्पी रहने में मदद करेगा। उसके बाद स्लोमो, स्लोमो इनका पॉडकास्ट
जो चैनल है यूट्यूब पर, उसका नाम है, जिसमें ये काफी लोगों को बुलाते हैं और जो कि उस पर डिस्कशन होते हैं, जो भी उनके गेस्ट आते हैं स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस, न्यूरो साइंस, रिलेशनशिप पर ये डिस्कस करते हैं। तो वो बोलते हैं अगर आपको पॉडकास्ट देखने में अच्छा लगता है तो वो आप इसके द्वारा इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो फिर इन्होंने बताया, मेरा जो मिशन है 1 बिलियन पीपल को हैप्पी करना है, और उन्होंने ये अपना ये लोगो बनाया है, और ये इनका ये प्रॉमिस है कि वो कुछ टाइम में ये अचीव कर लेंगे। और उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने ये क्यों मिशन लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने ये आंकड़े निकाले हैं कि जो 1 in every 6 पीपल जो है जिनको आजकल डिप्रेशन है, उसमें से जो कि 1 ह्यूमन बीइंग लाइफ इज लॉस्ट टू सुसाइड, एवरी 40 सेकेंड में एक पर्सन सुसाइड कर रहा है। उसके बाद उन्होंने 4 पर्सन उन्होंने देखा कि एवरी 4 पर्सन इन यूएसए वो अनहैप्पी है, क्योंकि उनके पास कोई पर्सन नहीं है जिससे वो हेल्प मांग सकते हैं। तो ये कितना बड़े कारण है कि किसी के पास रिलेशनशिप नहीं है, किसी के पास मतलब कितना डिप्रेशन और कितना लाइफ दुनिया में कितनी दुख दुख भरा हुआ है, जो कि आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि कितने छोटे बच्चे भी आजकल सुसाइड कर लेते हैं, बड़े लोग कर रहे हैं। इतनी अनहैप्पीनेस है, इतना परेशानी है, इतना स्ट्रेस है लाइफ में। तो ये बुक उसी को उसी मिशन को है कि ये उस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये सब चीजें अब लाइफ में ना हो, दुनिया में ना हो। और ये चाहते हैं कि अगर आपको ये समझ में आई बुक तो आप और लोगों तक पहुंचाएं, अगर आप बताएं और लोगों को कि कैसे ये स्प्रेड हो सकती है हैप्पीनेस। और उन्होंने स्पेशली कहा है कि अपने बच्चों को, स्पाउस को, सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड, सबको ये बताएं बुक को, जिससे कि ये हैप्पीनेस जो रिपल है ये सब जगह पहुंच जाए। और ये बोल रहे हैं अगर आपको जो मेरा मिशन है उसके बारे में और जानना है तो आप इस लिंक को क्लिक करके जा सकते हैं। और जो भी उन्होंने टास्क दिए हैं वो उसी मिशन को पूरा करने के लिए, आपको हैप्पी करने के लिए। अ बिलियन इज नॉट अ लार्ज नंबर इफ वी ऑल डू इट टुगेदर, 1 पर्सन एट अ टाइम। आई विल do my part and start with you. Let me now take you with me along the journey, destination happy. उनका डेस्टिनेशन यही है कि हैप्पी। हैप्पीनेस इज इनेट विद इन अस, इट इज नॉट समथिंग दैट वी। और वो बोल रहे हैं कि हैप्पीनेस मतलब जैसे बच्चों में एक, हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है, हम बस रो रहे होते हैं, हमें मम्मी आ जाती है, उठा लेती है गोद में, हम खुश हो जाते हैं। हमें दूध पिला दिया जाता है, हम खुश हो जाते हैं। हम रो रहे हैं, हमें एक टॉय दे दिया जाता है, हम खुश हो जाते हैं। हमारे को हैप्पीनेस की इतनी छोटी परिभाषा है हमारे लिए जब हम छोटे होते हैं, कि हर चीज से हमारा हमें खुशी मिल रही होती है। और ये हमारा डिफॉल्ट स्टेट है जो हम लेकर खुशी लेकर पैदा हुए थे। तो एक छोटा बच्चा है, उसे पता ही नहीं है दुनिया में क्या दुख है, क्या कंपैरिजन है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे पीछे रहा जाता है, कितना पैसा जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्या करियर है, उसे कुछ नहीं पता है। उसे सिर्फ पता है कि मेरे को बस अच्छे अच्छे लोग मिल गए सामने, मुझे दूध मिल गया और मैं खुश हूँ, और लोग मेरे आसपास जो बैठे हुए हैं वो मेरे को देख रहे हैं, बस उसमें में उसको खुशी मिल रही होती है। तो वो बच्चे वाली खुशी हम लेकर पैदा हुए थे, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम कंपैरिजन, हमें बताया जाता है कि भाई तुम्हारे को मार्क्स आने चाहिए, तुम आगे बढ़ो तो ये अच्छा होगा, पैसा कमाना बहुत जरूरी है लाइफ में, रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, अगर टूट जाता है तो बहुत खराब होता है। तो ये सब चीजें हमें बताती गई और हम लिमिट होते गए, हमारी लिमिटिंग बिलीव्स होते गए। इतने सारे बिलीव्स हमने हमारी लाइफ में डाल दिए गए, जिससे कि जो हमारा चाइल्ड लाइक नेचर था वो खत्म हो गया, और हम अनहैप्पीनेस की तरफ जाने लगे, जो कि हमारा हैप्पी स्टेट था उससे दूर हो गए। और वो बोल रहे हैं कि ये जो मैं हैप्पी था उसके ऊपर कितने सारा भार आ गया, और ये एक रॉक की तरह से सोशल प्रेशर, सोसाइटी, सब लोग, सब चीजों ने मुझे घेर लिया और मैं कहाँ दब गया। और वो बोल रहे हैं कि हैप्पीनेस कभी भी आपको किसी भी बहुत अच्छे कपड़ों में, गैजेट्स में, वेकेशन में कभी नहीं मिल सकती। ये एक टेम्परेरी फ्रेज होता है, ये टेम्परेरी है। हैप्पीनेस आपके अंदर से आती है। इफ अ डायपर गेट्स वेट द चाइल्ड विल क्राई, चेंज द डायपर एंड द चाइल्ड विल गो बैक टू द डिफॉल्ट स्टेट। और जब हम बच्चे होते हैं, शुशु किया, गीला डायपर हुआ तो रोए, किसी ने चेंज किया, हम खुश हो गए, तो कितनी सी खुशी होती है। तो ये खुशी एक्चुअल में ये होती है। हम सोच रहे होते हैं कि जब हम दुखी होते हैं तो चलो ठीक है, मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मैं वेकेशन पे चला जाता हूँ, मैं शॉपिंग कराता हूँ, ये मैं हैप्पी हो गया। हैप्पी नहीं है एक्चुअल में, अंदर से आप हैप्पी नहीं हुए हो। तो इसलिए हैप्पीनेस अंदर से होती है। हैप्पीनेस आप जब इवेंट्स हैं, ये आपकी लाइफ के ये इवेंट्स है, और आपकी एक्सपेक्टेशन अगर आपकी पूरी नहीं होती है तो आप अनहैप्पी हो रहे होते हो। आप जिस स्टेट में अगर हैप्पी हो जाओ, वो एक्चुअल में जब आपको किसी चीज का सहारा नहीं लेना पड़े,
सिर्फ आप हैप्पी फील हो, वो एक्चुअल में हैप्पीनेस है। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे रेन आती है तो रेन आपको हैप्पी भी कर सकती है, सैड भी कर सकती है। अगर रेन ऐसे समय आई कि जब आपको बारिश की जरूरत है, आपको गर्मी हो रही है और एकदम बारिश आई, आपको खुशी हो गई। अगर अगर आप कहीं उसी समय आपको अगर कोई पिकनिक पर जाना है या आप प्लान कर रहे हो कोई हॉलीडे और उसी समय बारिश आ गई और आप बाहर नहीं निकल पाए, तो आप घर में रह गए, तो आपको अनहैप्पी कर दिया। तो नेचुरल है कि आपको वही चीज हैप्पी भी कर रही है, अनहैप्पी भी कर रही है। So guided by that equation, you can find an accurate definition of happiness. Happiness happens when event met or exceed our expectation. It is that calm, peaceful contentment. We feel that we are okay with the life as it is. It is the moment that we want to last forever because we don't want anything to change. It doesn't matter exactly how life is. If you are okay with it, you are happy. Unhappiness, on the other hand, can be defined as a survival mechanism. It happens when a brain looks at the world around us, finds something that worries them, and attempt to alert us that something might be wrong. Because we rarely listen attentively to our thoughts, the alert comes in the form of emotion, shame, anxiety, regret, sadness, or any other emotion we associate with unhappiness. Between the feeling of happy or unhappy, we find a state that is neither the state of escape. अब वो बोल रहे हैं कि हमारे हमारे अंदर हैप्पी स्टेट भी हो सकती है, अनहैप्पी स्टेट भी हो सकती है, और एक मिडिल स्टेट भी होती है जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ एस्केप, जिसमें हम चीजों को करने लग जाते हैं उस अनहैप्पीनेस को हटाने के लिए, जो हमारे अंदर अनहैप्पीनेस आ रही होती है। अनहैप्पीनेस क्यों आई? क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारा काम नहीं हुआ, तो हम अनहैप्पी हो गए। अगर अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हुआ तो हम हैप्पी हो गए। तो और बीच की स्टेट, जब जब हम चाह रहे हैं कि ये हमारे हमारे पास से ये निकल जाए, तब हम अनहैप्पी हो गए। अब उन्होंने इसे फ्लो चार्ट के रूप में समझाया है। ये स्टेट ऑफ जॉय है, ये स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, पॉजिटिव थॉट्स आए हैं, ये सस्पेंडेड थॉट्स हैं, जब मैं हैप्पी भी नहीं हूँ और अनहैप्पी भी नहीं हूँ। नेगेटिव थॉट्स हैं जब आप सफरिंग में हो और ये कंफ्यूजन में हो कि क्या है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जब पता ही नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है। People who are in state of joy are constantly happy. They look at life in a way that recognizes the most event doesn't deserve unhappiness. They rise above the clutter of useless, harmful thoughts, and there they find देयर जॉय। जो लोग बहुत हैप्पी स्टेट में, उनको पता है कि भाई ये मैं इन सब चीजों से परे हो चुका हूँ कि मेरी लाइफ में अगर कोई चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, अगर मैं पास नहीं हुआ, तो फिर तो मेरे को लगेगा कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर मेरे को करियर में मेरे को आगे ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो मुझे लग रहा है पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आप उस स्टेट पे पहुंच चुके हो जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है और ये मेरे हैप्पीनेस को कहीं नहीं रोक सकती है। और उसके अलावा अगर आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हो, जो कि आप हमेशा सर्च कर रहे हो व्हाट्स रॉन्ग विद एवरी पासिंग इवेंट, बिग और स्मॉल, इफ यू सर्च फॉर व्हाट्स रॉन्ग, यू आर मोर लाइकली टू गोइंग टू फाइंड इट। और जब आप यही देखते रहते हो कि क्या गलत है, क्या हुआ, हर चीज को बहुत एनालाइज कर रहे हो, बड़ी छोटी, तो आप हमेशा अनहैप्पीनेस की तरफ जाते रहते हो। एवरीथिंग विल मिस योर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वैसा आप नहीं कर पाओगे। कभी भी कोई चीज एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है, हमेशा कुछ नीचे या कुछ ऊपर होती है। तो अगर वो मैच नहीं हुई, तो आपकी सफरिंग और वो आपको लिंगरिंग एक वो रह जाएगा कि मैं अनहैप्पी हूँ भाई, मेरी वो रह गया, मेरी वो विश रह गई, ये रह गया, वो रह गया। अनहैप्पीनेस एज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म इज यूजफुल, बट इट डजंट नीड टू लिंगर। देयर इज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन पेन एंड सफरिंग। अब उन्होंने पेन और सफरिंग में बताया कि क्या डिफरेंस है। एक समय किसी के लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा खराब मोमेंट आया, तो पेन तो नेचुरल होगा ही होगा। कोई आपका लव वन चला जाता है, या आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ, या आपका कोई भी करियर में कोई परेशानी हुई, तो एक बड़ा इवेंट हुआ, पेन देके गया। लेकिन वो सफरिंग में कब चेंज होता है? जब आप इनर चैटर आपका वो चालू होता है और आप कंटिन्यूअस उस पेन के बारे में सोच रहे होते हो, सोच रहे होते हो, सोच रहे होते हो, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू सफरिंग। और सफरिंग क्या है? हमारी चॉइस है। पेन हमारा चॉइस नहीं है, हमारी लाइफ में एकदम अचानक से आया कोई चीज, एक इवेंट आया और पेन देके गया। लेकिन सफरिंग हमारी चॉइस है, जब हम उसको बड़ा करते जाते हैं, करते जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक पेन। सफरिंग क्या है? पेन ऑन डिमांड, कि हम बार बार उसे रिविजिट कर रहे हैं, उस मेमोरी में बार बार जा रहे हैं, और हम पेन ऑन डिमांड कर रहे हैं कि ठीक है, मुझे पेन चाहिए तो मैं उस मेमोरी में जाऊंगा और वो लेकर आऊंगा, मैं मुझे मेमोरी में जाऊंगा और वो लेकर आऊंगा। तो पेन क्या है? मैं अपने आप से खुद पैदा कर रही हूँ कि वो इवेंट को बार बार याद करके। क्योंकि कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में ऐसा है ही नहीं जो आपको अनहैप्पी कर सके। ये सिर्फ आपके थॉट्स हैं जो बार बार उस मेमोरी में जाके रिविजिट करते हैं और आपको दुखी करते हैं। इफ अनहैप्पीनेस lives firmly inside our thought, then learning to think better is the answer to all
सफर ऑल आर सफरिंग। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में ये अनहैप्पीनेस कहीं ना कहीं है, तो इसलिए आपको लर्न करना है कि सफरिंग को एंड कैसे हो। और यही मेरी बुक है, उनकी बुक है, जिसमें लर्निंग टू थिंक बेटर, लेट अस बिगिन। और यहाँ पर उनका ये चैप्टर, इसके बाद हमारा चैप्टर 1 शुरू होगा, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे इस बुक को पढ़ना है, कैसे समझना है, क्या हैप्पीनेस है, उनकी थ्योरी क्या है। तो बहुत ही अच्छी बुक है ये, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।